हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। अब आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। उसमें दिया गया है कि ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर्स बाय द राइटर मुनीष प्रेमचंद। अब हमें ये बताना है कि ये जो हमें दिया हुआ है ये सेट है या नहीं। देखिए, अब हमें एक पर्टिकुलर राइटर दिया हुआ है, यानी कि एक वेलकाइंड, या कह सकते हैं कि हमें एक निश्चित या सटीक कलेक्शन दी गई है नॉवेल्स की, मतलब किस राइटर का है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेट है। क्यों है? क्योंकि इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक राइटर की दी हुई है, ना कि हमें कई राइटरों की, इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इसे बताना है कि ये सेट है या नहीं। तो देखिए, ऑल इवन इंटीजर मतलब इंटीजर क्या होता है? जिसमें माइनस भी आता है और प्लस भी, यानी कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। तो ये कैसा है? ये भी एक वेल डिफाइंड है, यानी कि सेट है ये भी, क्योंकि ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो बताइए कि ये सेट है या नहीं। ये सेट है, क्योंकि इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन? क्योंकि अब आप बताइए, अगर मैंने आपसे पूछा कि आपके मतलब जो ये चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, तो आप वही तो जवाब दोगे जितने क्वेश्चंस हैं। मतलब एक निश्चित क्वेश्चंस है, वो चेंज नहीं होंगे। अगर मैं किसी से पूछूं तो वो उतने ही बताएगा। तो जो मतलब हमारा डिफाइन होता है और एक निश्चित होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता पर्सन टू पर्सन, वो हमारा सेट होता है। तो बताइए, क्या आप इस चैप्टर के क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो ये हमारा क्या है? सेट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब चलिए हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या कहा हुआ है कि ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। हमें ये बताना है कि ये सेट है नहीं। तो आप बताइए, क्या मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड अगर हम कलेक्शन करेंगे तो वो सेट होगा नहीं या नहीं होगा? तो क्या कहेंगे? इट इज़ नॉट अ सेट। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों नहीं है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन इसलिए नहीं है। अब आप बताइए मुझे कि जैसे कि आप तो किसी एनिमल लोयन से डरते हैं, जैसे कि, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि वो छिपकली से भी डर जाती हैं। लेकिन लड़कियों के लिए क्या होता है? डेंजरस एनिमल लिजार्ड में छिपकली। लेकिन कुछ के लिए कोई और एनिमल है, डॉग हो गया जैसे, तो सबके लिए अलग अलग होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? लेट ए, हमें एक सेट दिया हुआ है 1 to 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें बताना है कि हमें इसमें सिंबल बिलोंग और बिलोंग नॉट बताना है इन स्पेस में। तो पहले बिलोंग का मतलब समझ लेते हैं। बिलोंग क्या होता है? जैसे हमें दिया हुआ है 5, तो हमें ये देखना है कि हमें जो ये ए सेट दिया हुआ है इसमें क्या 5 आता है? यस, ये रहा 5 है। तो हम इसमें बिलोंग, इसको हम बिलोंग बोलते हैं ई को। तो हम क्या करते हैं? इसमें बिलोंग का निशान, बिलोंग लगाते हैं। जैसे अब सेकंड क्वेश्चन में आया हमारे पास 8। तो आप बताइए कि हमें सेट दिया हुआ है इसमें 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6 में क्या 8 आता है? नहीं आता। तो हम क्या करेंगे? नॉट बिलोंग, मतलब ये 8 क्या है? ए सेट में नहीं आ रहा, इसलिए हम इसमें नॉट बिलोंग्स लगाएंगे। ऐसे ही हमारे पास 0 है। तो क्या बताइए कि आप क्या 0 ए सेट में है?
नहीं है, तो क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स। तो अब 4 देख कर बताइए आप क्या है, यस ये रहा, तो हम क्या लगाएंगे, बिलोंग्स। ऐसे ही हमारे पास 2 देखिए, क्या 2 ए सेट में है ये रहा, तो हम क्या लगाएंगे, बिलोंग। ऐसे ही 10 बताइए, 10 क्या 10 ए सेट में है, नहीं है, जो नहीं होता उसमें लगाते हैं नॉट बिलोंग्स, और जो किसी सेट में होता है तो उसमें लगाते हैं बिलोंग्स। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिल्डर में दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, ए सेट इज इक्वल टू एक्स, इसको जो डबल डॉट होते हैं इसको क्या बोलते हैं, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -3 to 7 तक। तो चलिए ए लिखते हैं, ए बराबर क्या होगा हमारे पास, -3 से के बराबर हो सकता है और -3 से बड़ा, लेकिन 7 से छोटा। तो -3 बराबर का है तो हम -3 भी लेंगे, इक्वल है क्योंकि -3 से ग्रेटर, तो क्या आएगा, -2, फिर -1, फिर 0, फिर क्या 0 इसलिए क्योंकि ये इंटीजर दिया हुआ है और इंटीजर में हमारे पास 0 भी आता है। तो 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6, क्या 7 लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, केवल दिया हुआ है कि 7 से लेस देन, तो 7 से लेस देन 6 तक ओनली। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ये ब्रैकेट। तो यह हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। हमें इसे रोस्टर रूप में, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना तो हमने ये कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है कि x such that x is a natural number less than 6, x such that x is a natural number less than 6। तो हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके 6 से लेस देन, तो 1 2 3 4 5 6 से लेस देन लेने हैं, यानी कि 6 से छोटे होने चाहिए, 6 से बड़े नहीं, और 6 भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये हमारा पी सेट कंप्लीट होता है। अब चलिए 3 पर चलते हैं। तो इसमें क्या कहा हुआ है कि x such that x is a 2 digit नेचुरल नंबर, x क्या होना चाहिए, 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 9 2 डिजिट है, नहीं, 10 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 डिजिट हो गए, 10 के बाद 11 12 13 14 और ऐसे ही चलते रहेंगे। हम काउंट नहीं कर सकते। लास्ट हमारा 2 डिजिट नंबर कहाँ आएगा, 99, क्योंकि 99 के बाद क्या आता है, 100, और 100 क्या हो जाता है, 3 डिजिट नंबर। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट देख। तो हमारे पास क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट आता है। हमें दिया हुआ है कि d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिविज़र ऑफ 60। तो हमें बताना है कि हमें अपने d सेट जो है उसमें केवल वो लेना है जो 60 को डिविज़र करे, केवल प्राइम नंबर। तो हमें बताना है कि इसमें हमें वे डिजिट्स लेनी हैं जो 60 की डिवीज़र हो और प्राइम नंबर भी हो। तो सबसे पहले आता है हमारे पास 2 3 और 5। 2 3 और 5 हमने क्यों लिया, क्योंकि 2 क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 खुद से ही कटता है और 2 60 को डिवीज़र भी करता है, यानी कि इसको काट भी देता है 30 टाइम्स। 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है और ये भी 60 का डिवीज़र है। 5 भी प्राइम नंबर है और ये भी 60 का डिवीज़र है 12 टाइम्स। तो इसलिए हमारा जो सेट बनता है वो क्या बनता है, 2 3 और 5 का। तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, 5th पे। तो इसमें हमें क्या कहा हुआ है, हमें एक
वर्ड दिया हुआ है, हमें इसका सेट बनाना है इसके लेटर्स का। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी कोमा ओ कोमा एन। बस हमें इनका सेट बनाते हुए केवल ये ध्यान रखना है कि एक लेटर एक से ज़्यादा बार रिपीट ना हो, ठीक है। सेट रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एक लेटर एक से ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं हो सकता। तो ओ हमने ले लिया था, तो इसके बाद लेंगे एम और फिर ई और टी। बताइए टी क्या दोबारा लेंगे? नहीं, क्योंकि हमने एक बार ले लिया था टी। ऐसे ही आर भी नहीं लेंगे और ई भी नहीं लेंगे, लेंगे क्या? वाई। तो अब आता है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है बेटा, इसके लेटर्स को भी हमें सेट बनाना है एफ। तो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या है? बी, फिर ई, फिर टी। तो क्या टी हम दो बार लेंगे? नहीं, केवल एक बार। ऐसे ही ई भी हमारे पास रिपीट हुआ, तो ई भी नहीं लेंगे। फिर क्या आएगा? आर, तो आर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक सेट बन गया बेटर लेटर के लेटर का।